अगर आप विदेश में यात्रा करते हैं या फिर विदेश से आते हैं तो गोल्ड और सिल्वर को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रूल पास किए हैं। क्या इंपोर्ट ड्यूटी होती है, क्या कस्टम ड्यूटी होती है, आप कितना सोना लेके जा सकते हैं, कितना सोना लेके आ सकते हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, इन सब बातों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें या फिर कस्टम ड्यूटी की बात करें, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और अगर मैं सोना लेके आ रहा हूं तो मुझे इंपोर्ट ड्यूटी देनी है या फिर कस्टम ड्यूटी देनी है। विनय जी, बिल्कुल सही कहा आपने। जब भी आप विदेश यात्रा करते हैं, या तो आप सी के थ्रू करें या हवाई जहाज के थ्रू करें, सबसे बड़ा लोगों को में दिक्कत आती है कि अपना सोना भी लेके जाते हैं और नॉलेज के अभाव में कहीं ना कहीं कस्टम के पास फंस जाते हैं और बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और आपने सही कहा विनय जी, काफी लोग दुबई से, सऊदी अरेबिया से, वहां से सोना लेके आते हैं विदेश से यात्रा से। चाहे कनाडा से बात करो, यूएस से बात करो, सिंगापुर से बात करें, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चीजों को सरल किया है ताकि कस्टम वाले आपको परेशान ना करें। उन सब बारीकियों के बारे में डिस्कस करेंगे। और जैसे आपने बोला, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कस्टम और इंपोर्ट कोई आपको अलग अलग से नहीं देना होता। जो कि आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी है इंडिया में, वो 5% के आसपास 5% ही है। और उसके ऊपर अगर आप एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस भी ऐड कर देते हैं, तो कंबाइन को हम इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। तो ओवरऑल आपको 6% के आसपास, जब आप ड्यूटी फ्री, वो लिमिट भी हम डिस्कस करेंगे, ड्यूटी फ्री के अलावा अगर आप कुछ सोना लेके आते हैं इंडिया में, और इंपोर्ट काफी होता है इंडिया में सोना अगर हम बात करें, तो आपको ये ड्यूटी देनी पड़ती है। पर अच्छी बात यह है कि अगर आप रिटेल यूजर हैं, हवाई से यात्रा कर रहे हैं, तो आपके लिए एक लिमिट तय करी गई है। पर ध्यान रखने वाली बात विनय जी ये है कि आपको ग्रीन वर्सेस रेड चैनल का आपको ध्यान रखना है। ग्रीन चैनल, क्योंकि जैसे ही आप लैंड करते हैं तो अलग अलग आपके लिए रास्ते बने होते हैं। अगर आप ड्यूटी फ्री लिमिट के अंदर, जो लिमिट सरकार ने तय करी है, उसके अंदर अंदर अगर आप अपना सोना या चांदी लेके आते हैं, तो आपको ग्रीन चैनल का चुनाव करना है। और कहीं आपका 1 ग्राम भी ज्यादा हुआ सोना ड्यूटी फ्री से, तो आपको रेड चैनल का चुनाव करना है। और अगर आपने गलत तरीका किया कि आपके पास सोना तो ज्यादा है और आपने ग्रीन चैनल के थ्रू चले गए और आपको कस्टम वाले ने पकड़ लिया, तो आपको जेल का प्रावधान और आपके ऊपर बड़ी ज्यादा पेनल्टी भी लग सकती है। तो ध्यान रखने वाली बात है कि किस चैनल के थ्रू आपको एग्जिट करना है विनय जी। तो आशीष जी, यहाँ पे अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इंडियन अगर फॉर एग्जांपल विदेश में ट्रैवल करते हैं तो सोना पहन के जाते हैं। तो और वो तो उनका सोना है, जब वो आते हैं तो वो कस्टम ड्यूटी के अंदर या फिर कुछ जो ऑफिसर होते हैं उनको वो पकड़ लेते हैं। सोना हमारा है, हम पहन के गए थे, तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब हम विदेश में यात्रा कर रहे हैं और सोना पहन के जा रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। देखो, बिल्कुल सही कहा विनीत। ज्यादातर प्रॉब्लम यहीं पर ही आती है। आप अपना सोना पहन के गए हैं, आपने कोई नया सोना नहीं लिया है, और आपको फिर भी कस्टम ऑफिसर पकड़ लेता है। उसका रीजन है, उन्हें कैसे पता कि आपका ये खुद का सोना है या आप वहां से लेके आए हैं। अगर ये लिमिट के अंदर है, ड्यूटी फ्री लिमिट के अंदर है, तब तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। पर आप अपना सोना पहन के भी गए हैं और वहां से भी लेके आ रहे हैं। ज्यादातर लोग दुबई जाते हैं तो वहां से कुछ ना कुछ सोना लेके आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। पहले तो मैं बोलूंगा कि जितना ज्यादा हो सके एयर ट्रैवल में सोना ना पहन के जाएं। अगर आप फिर भी पहन के जाना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप किसी शादी में जाते हैं विदेश में, या आपको सोना पहनने का शौक है, तो उस केस में एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट जरूर लेने कस्टम कस्टम डेस्क से। वो कैसे लेंगे? आपके पास जो बिल होगा, जो भी आपने सोना पहना हुआ है, उसका बिल आप कस्टम ऑफिसर को दिखा सकते हैं जाने से पहले। आप 1 घंटा पहले जाएंगे एयरपोर्ट पे, वहां पर आप कस्टम डेस्क के पास जाएंगे और वहां पर अपना बिल और अपना सोना दिखाएंगे। वो आपको एक सर्टिफिकेट, एक फॉर्म भरवाएंगे आपसे, और एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे कि आप यहां से ये सोना लेके जा रहे हैं। अगर आपके पास बिल नहीं है, तब क्या करना है? तो आपको एक वैल्यूएशन सर्टिफिकेट बनवाना है, जो कि आपको कहीं भी शहर में आसानी से बन जाता है। उसके लिए अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए, तो हमने पुराना एक वीडियो बना रखा है, उसमें जाके आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको फॉर्म वगैरह भरना है। पर ध्यान रखें, अगर आप सोना पहन के जा रहे हैं तो एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट जरूर बनाएं। और अगर आते हुए अगर आपका टोटल सोना पहना हुआ और नया सोना ड्यूटी फ्री से ज्यादा हुआ, तो बिल्कुल समस्या हो सकती है विनय जी। तो आशीष जी, आपने यहाँ पे ड्यूटी फ्री की बात करी, तो सबसे पहले ड्यूटी फ्री की बात करते हैं कि ड्यूटी फ्री लिमिट क्या है। फॉर एग्जांपल, काफ़ी लोग दुबई से, सऊदी अरेबिया से या डिफरेंट डिफरेंट फॉरेन लोकेशन से सोना लेके आते हैं।
तो कितनी लिमिट है जिसमें मुझे कुछ डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे कोई ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है? इसी को ही सरल बनाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और मैं थैंक यू करना चाहूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बात के लिए। पहले वेट के साथ साथ वैल्यू भी देखी जाती थी कि कितने रुपए का आप सोना लेके आ रहे हैं। अब देखो सोने और चांदी की जिस तरीके से कीमत बढ़ी है विनय जी, अब वैल्यू रोज चेंज हो रही है, तो उसी को ठीक करने के लिए, सरल करने के लिए अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि वेट इंपॉर्टेंट रहेगा, वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं रहेगी। तो कितना वेट आप कैरी कर सकते हैं सोने का, वो कस्टम ऑफिसर आपका देखेगा। फीमेल है तो उनके लिए 40 ग्राम तक का सोना ड्यूटी फ्री रहेगा। आप बेफिक्र 40 ग्राम सोना लेके आ सकते हैं अगर आप विदेश से यात्रा कर रहे हैं। वहीं अगर आप मेल पैसेंजर हैं तो वो लिमिट 20 ग्राम रखी गई है। ध्यान रखने वाली बात विनय जी क्या है, क्योंकि यहां पर सिर्फ सोने की लिमिट नहीं देखनी है आपको, और वहीं पर ही लोग फंसते हैं। अगर आप फॉरेन नेशनल फॉरेन पर्सन है, मतलब कि आप इंडियन सिटीजन नहीं है, एनआरआई नहीं है, ओसीआई होल्डर नहीं है, आप फॉरेन कंट्री का पासपोर्ट होल्डर है और आप इंडियन ओरिजिन से बिलोंग नहीं करते हैं, तो ये आपके लिए लिमिट नहीं है। आपके लिए सोना चांदी लाना प्रोहिबिट रहेगा। दूसरा आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये ड्यूटी फ्री लिमिट सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी के लिए रखी गई है। आप क्वाइन और बार ड्यूटी फ्री में नहीं लेके आ सकते हैं। बैगेज के रूल अलग हैं। अगर आपको क्वाइन और बार लेके आने हैं तो उसके लिए रूल अलग हैं जो हम डिस्कस करेंगे। वो उसमें आपको एक नॉमिनल सा इंपोर्ट ड्यूटी देनी होती है जो काफी कम है, जो कि आपको काफी सस्ती भी पड़ती है अगर आप एक पर्टिकुलर अमाउंट वेटेज तक लेके आते हैं, कुछ ग्राम तक लेके आते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात है, ये 40 ग्राम और 20 ग्राम ज्वेलरी के लिए है, गोल्ड और बार जो कि 24 कैरेट के होते हैं उनके लिए नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फंस सकते हैं विनय जी। तो आशीष जी, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने जैसे बोला कि बार्स हैं या फिर जैसे हम बार बना लेते हैं तो उस केस के अंदर वो नहीं लेके आ सकते, बट काफ़ी लोग ये करते हैं कि बार को माउल्ड करके थोड़ा सा ज्वेलरी बना लेते हैं, 24 कैरेट की ज्वेलरी बना लेते हैं और यहाँ पे आके ले आते हैं कि ये दिखाते हैं कि ये तो ज्वेलरी है। तो ये कितना अलाउड है यहाँ पे? देखो विनय जी, है तो गलत, बट एक केस सामने आया था हाल ही में, जिसमें कुछ पर्सन्स ने दुबई से बार खरीदा 24 कैरेट का, उसको ज्वेलरी में कन्वर्ट कराया, अनशेप था वो, कुछ अजीब सी ज्वेलरी बनवाई उन्होंने और उसको इंडिया में ले आया, और कस्टम ऑफिसर ने इंटेंशन को पकड़ा। उन्होंने कहा कि आप ज्वेलरी नहीं, आप 24 कैरेट के बार को कन्वर्ट करके लेके आए हैं, और उनका सोना सीज कर दिया। पर कोर्ट की लड़ाई हुई। लड़ाई के बाद वो जो रिटेल यूजर था वो जीता, क्योंकि कोर्ट ने साफ कहा कि ज्वेलरी जब वर्ड यूज किया गया उसमें कहीं नहीं लिखा गया है कि आप 18 कैरेट, 22 कैरेट या 24 कैरेट की ज्वेलरी लाएंगे। तो 24 कैरेट की भी अगर आप ज्वेलरी लेके आते हैं तो आप कस्टम से निकल सकते हैं। पर मैं बोलूंगा, देखो आप वहां पर उसको 24 कैरेट के ज्वेलरी में कन्वर्ट कराएंगे, इंडिया लाके आप उसको फिर से पिघलवाएंगे और फिर से उसकी बार या कॉइन बनवाएंगे, तो कोई ज्यादा पैसा भी आप सेव नहीं करेंगे। तो इन झंझट से थोड़ा दूर रहें। ज्वेलरी ले रहे हैं तो 22 कैरेट की ज्वेलरी लें और अपनी मनपसंद ज्वेलरी लें, जिस डिजाइन की आप चाहते हैं वो लें। हालांकि आप 24 कैरेट की ज्वेलरी लेके आते हैं तो कोई परेशानी आपको नहीं होगी, पर हो सकता है कि कस्टम ऑफिसर थोड़ा सा स्ट्रांग हो तो वो आपको क्वेश्चन कर सकता है, आपसे पूछा कर सकता है और आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। तो अवॉइड करें। बट हाँ, अगर आप 100% रूल की तरफ जाते हैं तो कोर्ट ने सीधा, ऑनरेबल कोर्ट ने सीधा बोला है कि वो अलाउड है विनय जी। तो आशीष जी, अब जाते जाते मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल सोना लेके आना चाहता हूँ, तो मेरे को कितना सोने अग लेके आ सकता हूँ और कितना मुझे टैक्स देना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। विनय जी, अगर आप बार या गोल्ड कॉइन लेके आते हैं या लिमिट से ज्यादा लेके आते हैं, अगर आप ज्वेलरी लिमिट तक लेके आ रहे हैं तब तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, फ्री है, आप आराम से लेके आए। पर अगर आप ज्यादा लेके आते हैं, बैगेज में लेके आते हैं, ध्यान रखने वाली बात यह है, तो उसमें आप कितना विदेश में स्टे कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट होगा आपकी जो ड्यूटी लगेगी। उसके अलावा अगर आप कमर्शियल पर्पज के लिए इंपोर्ट कर रहे हैं तो 6% है, जैसा मैंने बोला था कि आपको 5+1%, 6% आपको ड्यूटी देनी होती है, और पूरी की पूरी क्वांटिटी पे देनी होती है, क्योंकि कमर्शियल पर्पज के लिए वो आपको कोई फ्री अलाउंस नहीं मिलता है। लेकिन आप अगर पर्सनल ट्रैवलर हैं, कुछ एक्स्ट्रा लेके आते हैं, तो आपका 3 से 10% वेरी करेगा और आपके स्टे के साथ साथ डिपेंड करेगा। और आप ध्यान रखें, 1 किलो से ज्यादा आप नहीं लेके आ सकते एज ए पर्सनल
ट्रैवलर अगर आप हैं, खुद के पर्पस के लिए लेके आ रहे हैं, तो लिमिट 1 किलो की है। और उसमें भी 20 ग्राम से 50 ग्राम ज्यादा है आपका, जो कि ड्यूटी फ्री से, तो 3% आपको ड्यूटी देनी होती है। 50 से 100 ग्राम में 6%, और 100 ग्राम से ज्यादा पे आपको 10% ड्यूटी देनी होती है, जो कि आपकी इंपोर्ट ड्यूटी से ज्यादा रहती है। तो ध्यान रखें इस लिमिट के लिए। बाकी फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।